किया है। जो प्रदेश में नौजवानों के भ्रम है नियोजन के सवाल पर, स्थानीय कौन उसके सवाल पर, डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में पिछड़ी जाति के कई ज़िले हैं जिसका उपस्थिति शून्य दर्शाया गया है। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के जब जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब देंगे, और सदन के बाहर और अंदर भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिकार कर रही थी, मुख्यमंत्री जी से सवाल उत्तर जानना चाह रही थी, वह आज कल अब सत्रावसान होने वाला है और अभी तक सवाल नहीं आया। इसलिए मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहा कि सरकार चर्चा कराए और नौजवानों के जो रोजगार के सवाल है, नौजवानों के नियोजन के सवाल है, स्थानीय कौन है और जिलों में जो पिछड़ी जाति की उपस्थिति का प्रतिशत दर्शाए। एक तो मुख्यमंत्री जी, हमारा कहना है कि भाई जो वायदे उन्होंने किए थे, जो सपने दिखाए थे, उस पर क्या हुआ, ये बात हम लोग जानना चाह रहे थे। 1932 का क्या हुआ, स्थानीय में 75% आरक्षण का क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कार्य मंत्रणा में कि हम चलते सत्र में देंगे। अब आखिरी समय में जब आखिरी बैट्समैन के रूप में उतरेंगे तब जो बनाएंगे भाग जाएंगे, तो इससे कहीं लगता नहीं है जी कि समाधान की दृष्टि में यार जो उनका जो है उसके दिशा में है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि सरकार जो है बैकफुट पे है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए भागने के लिए वो लास्ट समय, आखिरी समय का इंतजार कर रही है कि किसी तरह से बच बचा करके हम निकल जाएं और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस स्थिति में आज सरकार है। ये सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। अभी जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो अभी बहाली निकला है, उसी में देख लीजिए 40% किन लोगों को लिया जाएगा। इरफान अंसारी जय सीताराम बोलेगा, जय सीताराम मैं बोलूँगा। ठीक है, यहाँ नारी प्रधान देश है हमारा, नारी का भी सम्मान होना चाहिए, भगवान सीता माँ का भी सम्मान होना चाहिए। जो भाजपा के लोग नहीं देते हैं, कांग्रेस के लोग देंगे। सीता को भी सम्मान देंगे और लक्ष्मण को भी देंगे और भगवान राम को भी देंगे। किसी को नकली कैसे बोल दीजिएगा? किया जाता है। इसी में माननीय मंत्री गडकरी जी का भी लगातार आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संवाद हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, कितना रोड चाहिए, कितना फंड चाहिए, खुल के हमें बताइए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप अभी बोलिए, हम आज के आज देने वाले हम तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में जब खुल करके हमें केंद्र की मदद मिल रही है, लेकिन अगर हम उसका लाभ नहीं ले पाए, माननीय मुख्यमंत्री सही जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी स्थिति तो स्पष्ट करे। भाजपा स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है? सदन में भी कहा, जब स्वास्थ्य का उस दिन वाद विवाद था, उस दिन हमारे आदरणीय भाई भानु प्रताप देहाती जी ने कहा कि मंत्री जो है मर्द मर्द कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रसंग नहीं कहा कि किस प्रसंग में मैं मर्द वाली बात कह रहा था। तो मैंने सदन में भी कहा कि यदि सही में मर्द हैं तो ये कहें कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी नहीं चल तो, संस्कृत नहीं चल तो, का ऐसे बोल रहे हैं ना जी, नहीं चल तो बोलें कि हिंदी नहीं चल तो, संस्कृत नहीं चल तो भाजपा बोलने में डर रही है, चूँकि वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत है तो उनको सदन में कहना चाहिए। सीएम साहब अपनी बात को कहेंगे और सही समय में सरकार सही जवाब देगी। किसी के दबाव में और अनावश्यक विवाद में हम पड़ने वाले नहीं हैं। आप देखते जाइए ना, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अहमद चुको चौहान। तो सही समय में सही बाण मारने का काम करेंगे हम, और राज्य के हित में होगा, न्याय के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा। खाली राम नाम हनुमान बात करते हैं और जो जन मुद्दा है उनका कोई बात नहीं करते हैं। कल धरना है कहुआ का जड़ तो पकड़ते हैं महुआ का जड़। डिबेट है यहाँ लेबर में, डिबेट है परिवहन में, डिबेट है आपको राजस्व में, उत्पाद विभाग में। तो
सीधे बात करते हैं वो सब हम राम नाम का।